हेलो फ्रेंड्स, वापस एक बार फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने टारगेट को। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज होली थी और सभी लोग अच्छे से होली का त्यौहार खुशी के साथ मनाए होंगे और वापस आज के बाद कल से अपनी पढ़ाई की तरफ पुनः लौट आएंगे। आज 4 मार्च 2026 का दिन है। होली अच्छे तरीके से सब लोगों ने एंजॉय किया होगा और बस अब एंजॉय करने के बाद आपको पुनः अपने टारगेट पर वापस आ जाना है, जिसको हम लोग अपने बीपीएससी के टारगेट के माध्यम से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को कुछ वीडियो ऐसे के डाले हुए थे हमने, और शायद अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। वापस फिर से हम लोग अपने मेंस के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे और मेंस में क्या होता है, कैसे होता है, और एक एक टॉपिक वाइज समझना शुरू करेंगे। तो विश यू हैप्पी होली। आप लोगों की होली अच्छे से बीती होगी, खुशियों और रंगों से भरा रहे आपका जीवन, ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए विशेष हैं। सबको पता है कि हम लोग खास करके जब भी बीपीएससी की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड हैं, टर्म्स हैं, उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। जैसे अभी 70वीं का इंटरव्यू चल रहा है, पता ही होगा आप लोग को, और 10 अप्रैल तक ये फाइनल हो जाएगा और उम्मीद है कि उसके 1 वीक के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी कुछ लोग जो ज़्यादा सिंसियर हैं अबाउट दिस कि 71वीं का जो है पीटी हो चुका है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो, और अप्रैल में इसका मेंस भी बता दिया गया है कि किस डेट को है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो मेंस पे करना है, और मेंस पे फोकस भी आपको इस तरीके से करना है कि आपको विद सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता होना चाहिए, और क्या छोड़ना है ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन जाने की बजाय मतलब आपको एक सही रास्ता चुनना होगा, कोई एक सही पाथ जहाँ से कि आप आगे बढ़ सकें। तो राइट डायरेक्शन यूज़ कीजिए, किसी से एक गाइडेंस यूज़ करिए जहाँ आपको गाइडेंस मिलता हो। बेस्ट गाइडलाइन हमेशा आपको सक्सेस की तरफ ही बढ़ाती है। और उसके बाद अभी 72वीं का नेक्स्ट टाइम भी आने वाला है, तो इसके लिए भी कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपको 71वीं का मेंस और 72वीं में जो आपको ज़रूरत पड़े पीटी और मेंस की, उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे दी जाएंगी। और इसी को हमने फिर से शुरू किया है, तो पुनः प्रारंभ हमारा फिर से होगा, और पीछे कुछ छोटे वीडियोस को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इसके माध्यम से आप लोग का मेंस जो है फिर से पर डे एकदम शेड्यूल किया जाएगा मेंस में। तो जो भी अभी नेक्स्ट 71वीं का मेंस देने वाले हैं, या फिर जो स्पेशली लगे हुए हैं 72वीं के लिए, तो उनके लिए आगे कुछ मेंस की सिलेबस हैं। ऑलरेडी इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, डिस्कस भी कई बार कर चुका हूँ। एक बार फिर से आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि आप लोग को क्या क्या ज़रूरत होती है। बीपीएससी में मुख्य रूप से 3 स्टेप में होते हैं जो इसकी परीक्षा है, पता ही होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू के रूप में। पीटी आपका 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से कि नेगेटिव आपका 1/3 रहता है। अगर आप 90+ स्कोर भी कर देते हैं तो फिक्स है कि लगभग आपका रिजल्ट हो ही जाना है, क्योंकि पिछले लगभग 3-4 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि 90+ पे आपका जो है रिजल्ट बन जा रहा है। तो आपको भाई 150 में से 90+ आपको स्कोर करने हैं, इतने पे आपका पीटी आसानी से हो जाएगा। पीटी कंप्लीट करने के बाद अगर बात करें हम लोग मेंस की, तो मेंस में 5 पेपर होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। जैसे GS1 की बात कर लें, GS2, ऐसे ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि काउंटेबल हैं और 300 नंबर के होते हैं। बाकी हिंदी और ऑप्शनल जो होता है वो क्वालिफाइंग के रूप में होता है यहाँ पे। तो हिंदी में मुख्यतः आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें लिख करके आपको क्वालिफाइंग करना है राइटिंग में। और दूसरा ऑप्शनल जो था, पहले इसको भी लिखना होता था, लेकिन अब ये MCQ के फॉर्म में हो गया है, और इसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में हो गया है। तो अक्सर लोगों को यही कहा जाता है कि आप वैसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करें ऑप्शनल में जो आपको GS1-2 में हेल्प भी करे और एसए में भी, ताकि आप इजीली उसको बिना पढ़े या फिर थोड़ा सा भी मेहनत करके उसको इजीली क्वालिफाई कर सकें, अलग से मेहनत ना करना पड़े। हाँ, बाकी जितने भी पोटेंशियल है आपकी, तो आप उसका यूज़ जो है GS1-2 और एसए में लीड लेने के लिए करें। जैसे GS1 की बात करें तो 114 नंबर का आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। उसके बाद करंट अफेयर्स और IR की जो हम लोग बात करते हैं, तो वो सब आपको मिलेगा 114 नंबर का, ये भी GS1 में। और DI होता है, जिसको हम लोग सांख्यिकी आप लोग पढ़े ही होंगे, 72 नंबर का, जो डेटा, चार्ट्स, बार ग्राफ, ये सब देखे होंगे आप लोग। तो इस तरह की चीज़ों को लगभग बनाया जाता है। इसमें टाइम लिमिटेड रहता है, 3 घंटे का समय मिलेगा, उतनी ही देर में आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद GS2 है, तो GS2 में भी देखिएगा पॉलिटी 114 नंबर का,
ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी मिला के 114 नंबर के, और साइंस एंड टेक जो होते हैं वो भी 72 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि लगभग 300 का ये भी है। बाकी ऐसे रहता है, तो ऐसे में इसको नया ऐड किया गया है पिछले कुछ समय से, जैसे 67वीं की बात करें तो वहीं से इसको ऐड कर दिया गया है। जैसे पहला जो रहता है ऐसे तो लगभग 100 नंबर का, और इसमें बात की जाए तो ये GS1 से रिलेटेड मुख्य रूप से रहता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, और दूसरा भी कहें तो GS1-2 से ही रिलेटेड रहता है, यानी कि ऊपर के दो जो हैं आपके सब्जेक्टिव ही रहेंगे, और इसमें आपको डेटा जो है आपको आंकड़े हैं मुख्य रूप से दिखाना पड़ेगा, और एक फ्लोलेस ऐसे लिखना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है मुख्य रूप से कहावतों के ऊपर होता है, लोकोक्ति होती है या फिर कोई मुहावरे होते हैं, जैसे अंत भला तो सब भला, तो इस तरह का कोई एक आपको मिल जाएगा और इसी पे आपको लिखना पड़ता है। तो बस इस चीज़ों को समझना रहता है। ये भी 3 हैं जो 300 नंबर के रहते हैं। तो बस ये आपका मेंस का है, और इसमें आप देखेंगे कि वही 300 नंबर इसका GS1 GS2 300 फिर ऐसे 300, यही तीनों मिला करके 900 नंबर का यहाँ, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कि फाइनली 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनने वाला है। अगर आपको क्वालिफाइंग करना है तो बहुत माइनर मेहनत है, अगर कंटिन्यू होकर के डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करिए तो इस 900 में से अगर आपको पास भी करना है तो ईजिली, मतलब 900 में अगर 500 के अप्रोक्स, मतलब लगभग इसके आसपास भी रहते हैं, 450 से 500 के बीच में, और इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं 75 से 80 नंबर ला लेते हैं तो आपका ईजिली जो है वो रिजल्ट फिक्स है, एकदम गारंटी के साथ कि मतलब इतने नंबर में आपका श्योर है कि रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का जितना भी मेंस का आया होगा रिजल्ट आप देख लीजिए, बाकी उसमें रही बात, और अगर थोड़ा सा अच्छा मेहनत करते हैं तो आप रैंक जो है वो मिल सकता है आपको ईजिली। तो बस ये आपकी सिलेबस है कुछ, और कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे कर रखे हैं, तो उसी को फिर से हम लोग वापस स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से, आज आप लोग होली कंप्लीट कर लीजिए, मना लीजिए, कल से हम लोग फिर से अपने सीरीज़ के साथ कंटिन्यू मेंस वाली सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और एक एक करके उसको देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हैप्पी होली, विश यू टू ऑल।